हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, बुधवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नाबार्ड की ओर से स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा बजट लाया जिसमें आने वाले सालों की जो दिशा है वो तय होगी। सीएम ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास सरकार का लक्ष्य है और नाबार्ड इसमें सरकार का साथी बनकर साथ दे रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार के पहले बजट में हिमाचल की स्थिति को ध्यान में रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पहले बजट में प्रदेश के पर्यावरण, जलवायु और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बजट का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 40 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है और इस तरह का बजट पेश हुआ है जिसमें हिमाचल के आने वाले सालों में किसी को जो है ये स्थिति जो है वो आगे बढ़ेगी और ये तय होगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश का पहला ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया है और केलांग तक जाने वाले नेशनल हाईवे में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 90% आबादी गांव में रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना है और उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार का काम केवल पौधे लगाना और सब्सिडी देना रह गया है। इसे बदलने की जरूरत है ताकि सीधा पैसा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल सके। योजनाओं में सरकार का साथ ही रहा है। चले दिखाते चलते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं आखिर इस पूरे मामले को लेकर। पहले बजट में हमने हिमाचल के पर्यावरण, हिमाचल की भौगोलिक स्थिति, हिमाचल की जलवायु को देखते हुए बजट का प्रावधान किया गया था। 40 वर्षों में पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें हिमाचल आने वाले 5 सालों में किस दिशा में आगे बढ़ेगा उसकी प्रस्तुति मैंने पिछले बजट में की थी। और उस दृष्टि से जब हमने कार्य करना शुरू किया, मुझे खुशी है कि हमने पहला ग्रीन कॉरिडोर जो कीर्तपुर से लेकर केलांग तक उसमें चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित कर दिया है। अब दूसरे बजट में हमारी प्राथमिकता में किसान है और हम चाहते हैं कि हिमाचल के 90% लोग गांव में रहते हैं, कृषि आधारित कार्य करते हैं। उनको देखने की जरूरत है। पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से कृषि क्षेत्र में हमारा काम सिर्फ पौधे लगाना और पौधे उत्पादन करना और सब्सिडी देना रह गया। हम चाहते हैं कि किसान के हाथ में सीधे तौर पर पैसा कैसे बढ़े और किसान के हाथ में कौन सी ऐसी योजना लाई जाए जिससे किसान के हाथ में पैसा आए। मेरी सरकार उस दृष्टि से कार्य कर रही है और हम लोग सभी लोग मिलकर किसान की आर्थिकी को मजबूत करना चाहते हैं और मेरा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में और आप देखेंगे किसानों से संबंधित कई योजना आएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने, कल हमने प्रार्थना की थी, सुन लिया है और अच्छी बात है। बागवान किसान मायूस हो चुके थे, जो दिन रात मेहनत करता है, खेती में पसीना बहाता है, भगवान ने उनकी सुनी है। और मैं नाबार्ड का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इन योजनाओं में हमें धन उपलब्ध करवाने का वादा किया है। और नाबार्ड वैसे भी पिछले कई सालों से हमें इन योजनाओं के लिए धन उपलब्ध करवाता रहा है। मैं स्पेसिफिक तौर पर नाबार्ड का हिमाचल प्रदेश के जो प्रबंधक है पठानिया जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा।